थे रंभ करंभ पुत्र दनु के, जो लोकों में बलशाली थे, लेकिन नहीं कोई पुत्र हुआ, इसलिए दुखी अति भारी थे। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। धनु के पुत्र थे रंभ और करंभ। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो दिमाग से उतर जाएंगे सब। क्या नाम था? रंभ और करंभ। दो पुत्र थे दंभ के। अब दोनों बड़े तपस्वी, केवल एक ही दुख उनके जीवन में कि कोई संतान नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं, संतान ना हो तो बड़ा दुखी होते हैं लोग, और यदि संतान हो जाए तो फिर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। जब तक संतान नहीं, मेरे तो कोई संतान नहीं, बड़े दुखी, इधर जाना उधर जाना, कैसे भी मैया रानी कृपा कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो, कैसे भी हो जाए एक संतान। और जैसे ही संतान हो गई, अब संतान पीने लगी मदिरा, उल्टा सीधा खा रहे, माता पिता को मार रहे। अब माता पिता बड़े परेशान, बोल रहे इसे संतान से तो ना हो तो ज्यादा अच्छा। इसलिए दुख दोनों में है, अंतर केवल एक है। शास्त्र जो हमारा कहता है, यदि हमारे कोई संतान नहीं होती है तो ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर दोष लग जाता है, हमारे ऊपर एक ऋण लग जाता है, जो ऋण कभी फिर उतरता नहीं है। कल मैंने कथा में सुनाया भी था। तो इधर उनके कोई संतान नहीं, रंभ और करंभ दोनों बड़े तपस्वी। मन में विचार किया, अब हम तपस्या करेंगे, तब के बल से जब भाई किसी को प्रसन्न करेंगे तो वरदान में मांग लेंगे कि हमारे पुत्र हो। अब इधर तपस्या करने के लिए दोनों चले। अब इधर क्या किया, रंभ ने अग्नि जलाई चारों तरफ, और अग्नि जला करके उस अग्नि जल रही है और बीच में जाकर के बैठ गया, तपस्या करने लगा। अग्नि भगवान की तपस्या करने लगा। और जो करंभ, वो जल के अंदर बैठ गया, अपने श्वास को रोक करके जल के अंदर बैठ गया, भगवान वरुण देवता की स्तुति और प्रार्थना करने लगा। अब इधर क्या हुआ, ये सूचना इंद्र को मिली। अच्छा, इंद्र तो सबसे पहले घबराते हैं, किसी को उन्हें पता चल जाए कि कोई तप कर रहा है तो इंद्र को लगता है सबसे पहले हमारा इंद्र लोक ही ले लेगा, तो बड़े व्याकुल रहते हैं। और जैसे ही पता चला कि रंभ और करंभ दोनों तप कर रहे हैं, मन ने विचार किया कि हो ना हो ये हमारा स्वर्ग लोक ही पहले मांग लेंगे। तो इंद्र ने क्या किया, ग्राह का रूप बनाया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोग वार्ता न करिए। अब इंद्र ने क्या किया, एक ग्राह का रूप बनाया। ग्राह कहते हैं मगर को, जो जल में रहता, आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघर में। तो मगर का रूप बनाया, करंभ जल के भीतर बैठ करके समाधि लगा करके वरुण भगवान की स्तुति कर रहा था। तो इधर इंद्रदेव गए, ग्राह बन करके उसका पैर पकड़ा और खींचा। जैसे ही पैर पकड़ के खींचा तो उसका ध्यान समाप्त हुआ, एकदम से नेत्र खुले। और जब नेत्र खुले तो इंद्र देवता तो बन के गए थे, मगर अब उसको क्या किया, समाप्त कर दिया, उसको खा गए। अब ये सूचना उसके भाई रंभ को मिली कि तुम्हारे भाई को एक ग्राह ने मार दिया। बड़ा दुखी हुआ। अब प्रतिशोध लेने के लिए कि जिसने भी मारा मैं उससे बदला अवश्य लूंगा, और बिल्कुल नेत्रों को बंद कर लिया। अग्नि तो आसपास जल ही रही थी, अग्नि भगवान का विशेष रूप से ध्यान करने लगा। अब इधर जब विशेष रूप से ध्यान किया, इंद्र देवताओं ने कई लोगों को भेजा कि जाओ इसका इस तप समाप्त करो, ना कर पाए। लेकिन इतना ध्यान मग्न हो गया कि जितने भी लोग वहां पर आए उसका ध्यान ही न तोड़ पाए। जब से प्रसन्न हो गए, उसके तब से प्रसन्न हो गए अग्निदेव, तो प्रकट हो गए। अग्निदेव को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे भगवान आपकी बड़ी कृपा जो आपने आज मुझे दर्शन दिया। अब अग्निदेव ने कहा कि वरदान मांग लो कुछ। अब मन में विचार करने लगा, वरदान तो एक ही मांगना है। बोले प्रभु एक काम करिए, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे पुत्र हो और हो बहुत बलशाली, साधारण नहीं बहुत बलशाली हो,
जिससे देवता सब थर-थर कांपे, ऐसा पुत्र हो। क्योंकि देवताओं ने इस छल से मेरे कर्म को मारा है। ऐसा मन में विचार करके ज्यों ही कहा तो अग्निदेव तो आए इसलिए थे, तुरंत ही कह दिया कि ठीक है जाओ तथास्तु। काजू बादाम पता नहीं क्या क्या और तो और पैसा भी डालते हैं, और जब उसको लेके चलते हैं कुछ लोग तो घर वाले फेंकते हैं, बोले ये ले जाओ ये भी, ये और खा लो। जब बेचारे बीमार थे घर में तब तो उनको कभी नहीं कि मखाने खीरे बना खिला दें, वो नहीं। और जब मर गए तो मखाना फेंक रहे हैं ऊपर, ये खा लो। अरे वो तुम मखाना फेंक के व्यर्थ कर रहे हो, उसे कोई नहीं खाएगा। वो जब संसार में नहीं रहे तो उसको क्या ले जाएंगे क्या बांध के? अरे जब तक जीवित हैं तब तक उनकी सेवा कर लीजिए, जाने के बाद उन पर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। हाय मेरे पिताजी चले गए, हाय मेरी माता जी चली गई। अरे वही प्रेम पहले दिखा लेते तब तो रोज झगड़ते रहते, उल्टी सीधे शब्द कहते माँ को, जो बेचारी सुन लेती, हृदय में ही रो लेती चुपचाप अकेले में बैठ। पिता कोई बात कहता उसकी बात सुनते नहीं। जब पिताजी चले गए संसार को छोड़कर, बड़े दुखी हैं, पिताजी हमें छोड़ के चले गए, बताइए अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे लेकिन आपने उनको कभी अच्छा समझा ही नहीं। इसलिए बहुत से ऐसे रीति रिवाज जिनका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। जब तक जीवित रहे माता पिता की बढ़िया से सेवा करिए। ये आवश्यक नहीं कि मर जाए तो उन्हीं के ऊपर फिर मखाने फेंको, चुहारे फेंको, पैसा फेंको, ये ले जाओ। वो अब नहीं ले जाएंगे तुम्हारा, तुम्हें रखो, तुम्हें को मुबारक हो। जब बेचारे अस्पताल में भर्ती थे तो डॉक्टर ने बताया कि उनको कुछ थोड़ा सा अच्छा खिलाओ तो थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे। तब तो कभी खिलाया नहीं, क्योंकि पैसा खर्चा हो जाएगा। पत्नी ने भी कहो मना कर दिया कि अरे चक्कर में न पड़ना, इन्होंने तुम्हारे लिए कभी क्या कुछ किया है? वो तो बड़े वाले लड़के के लिए हमेशा करते रहे। और बड़ा वाला कहता हमारे लिए क्या, वो तो छोटे वाले के लिए मरते रहते थे, हम नहीं करेंगे, उसी के पास जाएं वही खिलाए पिलाए, हम नहीं करेंगे। अरे पिता के लिए सभी बराबर होते भाई। पिता जितना छोटे से प्रेम करता उतना बड़े से करता है। इसलिए अपने जीवन में जितना सेवा कर सकते हैं करिए, लेकिन मरने के बाद ये दिखावा न करिए कि ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ। जब वो मांग रहे थे तब तो दिया नहीं, और जब उनको आवश्यकता नहीं तब दिए जा रहे हैं, ले जाओ ये भी ले जाओ, कुछ यहाँ रह ना जाए। और एक बात बता दूं, बिल्कुल सच बात है और सच कड़वा होता है। कितने भी पिताजी को चाहते हो, कुछ भी करते हो, अगर वो मर गए हाथ में 2-4 अंगूठी पहने हैं, कहीं रो तो रहे हैं लेकिन अब दिमाग वहां रखा है कि ऐसा ना हो ये अंगूठी कोई दूसरे ही निकाल ले। एक लोग बैठे देख रहे हैं, बोले तुम देखे रहे ना, कोई धीरे से निकाल ना ले कहीं। हाँ, और गले में कहीं कुछ चैन पड़ी है तो उस पर नजर है कि कोई दूसरा ना ले ले, या मई को मिलना चाहिए, और दुखी है। अरे तुम्हें पिता से प्रेम नहीं, तुम्हें माता से प्रेम नहीं, तुम्हें तो उसके धन से प्रेम था भाई। अगर उससे प्रेम होता तो तुम ये ना सोच रहे होते कि उसकी अंगूठी हमें मिल जाए, उसके गले का हार हमको मिल जाए, उसके गले की चैन हमको मिल जाए। ये तो आपका स्वार्थ का रिश्ता था, केवल कहां तक, पैसे तक, उसकी प्रॉपर्टी तक। जैसे पिताजी की वृद्धावस्था आती, लोग कहते पिताजी अब वो खेती मेरे नाम लिख दो चल के, ये मेरे नाम कर दो चल के। क्यों? क्योंकि पिता से प्रेम नहीं है। प्रेम किससे? उसकी जायदाद से, उसके पास कितना धन है उससे। मैं सत्य बता रहा हूं, मैं केवल आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी कहता हूं। ये दुनिया स्वार्थी है, और उस स्वार्थ से थोड़ा ऊपर निकलिए, थोड़ा ऊपर निकल आइए तो वास्तविक रूप में बता रहे, कहते नहीं कि स्वर्ग, घर स्वर्ग होता है या स्वर्ग कहीं होता है। स्वर्ग कहीं नहीं, स्वर्ग केवल अपने ही घर में ही है। यदि घर में प्रेम है तो वही घर में स्वर्ग है, और घर में यदि प्रेम नहीं, कलह है, तो वही नरक है। कहीं नरक अलग से नहीं बनाया जाता है। हम जैसा चाहें अपने घर को बना सकते हैं, चाहो तो स्वर्ग बना लो, चाहो तो नरक बना लो।
दूसरे को दोष देते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने, अरे अपने आप में सुधार करिए ना, आप सही तो समझ लीजिए संसार सही। कलयुग में तो लिखा सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। ऐसा प्रभाव होगा, सत्य तो कोई बोलेगा नहीं, माता पिता की तो कोई सेवा करना ही नहीं चाहेगा, केवल उसके धन से प्रेम, सत्य बोलना ही नहीं। और किसी का मिल जाए तो धीरे से झूठ बोल के उसका वो भी हमारा ही हो जाए। आज का संसार दया है ही नहीं आदमी में भाई। जब दया नहीं होगी हृदय में तो किसी से प्रेम ही नहीं होगा। और यदि हृदय में दया है, प्रेम है हृदय में आपके, तो कहते नहीं कि भी पक्षी भी आपसे प्रेम करने लगते हैं, जानवर भी बहुत जानते हैं। घर में जो माता जो पिता घर में रहते हैं गांव में, वो जानवरों को पालते हैं, गाय रहती है, भैंस रहती है, सेवा करते हैं, तो कितना जानते हैं उनसे। देखो जैसे ही गए पास में, तुरंत गाय माता अपना सर उठा के उसके पास आ जाती। क्यों? ये प्रेम है, जानवर भी जानता है प्रेम। तो सबसे प्रेम करना चाहिए, ना कि झगड़ा। और यदि हृदय में प्रेम है तो परमात्मा आपके हृदय में है, और यदि हृदय में प्रेम नहीं तो परमात्मा आपके पास नहीं। खूब मंदिर जाओ, खूब कथा सुनो, परमात्मा आपके पास आएगा ही नहीं। प्रेम के तो परमात्मा स्वयं वशीभूत हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा यदि हृदय से उससे कोई प्रेम कर ले तो उसका चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन भक्त के लिए परमात्मा क्षण मात्र भी नहीं लगाता। उसी क्षण वैसे ही दौड़ के आता है और अपने भक्त की रक्षा करता है, भक्त की लाज रखता है। उसे वो तो अच्छी नहीं लगनी। चलता रहा, काफी दूर निकल गया तो उसने क्या देखा? एक महिषी को देखा। पूरा शरीर स्त्री का है, ऊपर 2 सींगें लगी हुई हैं। अब जब उसको देखा तो उसको देख करके मोहित हो गया, बोले ये बहुत सुंदर है, इसके जैसा सुंदर तो अभी कोई मिला ही नहीं। और वरदान दिया था उन्होंने कि जिसको देखोगे वही पत्नी बनेगी। जैसे उसने काम की भावना से देखा तो वो भी देख करके उसे मोहित हो गए। अब दोनों का विवाह हो गया। परमात्मा उसी से, जिसका जहां जोड़ा होता उसी से मिलाता है, अनावश्यक तो मिलाएगा नहीं। अब क्या हुआ? उसने विवाह कर लिया। विवाह करके अब इतना बलवान तो था ही रम, बढ़िया राज्य महल में गया। अब इधर क्या हुआ? रंभ का जैसे विवाह हुआ उस महिषी से, तो जो महिषी के परिवार के लोग थे वो अलग ही एक प्रजाति थी। तो उन लोगों को पता चला तो बड़ा चिढ़ गए, बोले अरे हमारी प्रजाति की जो कन्या होती, हमारी ही प्रजाति में इनका विवाह होता, और ये तो दूसरे के साथ विवाह कर लिया उसने। अब बड़े क्रोधित हो गए। तो उन लोगों ने एक योजना बनाई कि बोले इन दोनों को समाप्त कर दो। ऐसी योजना बनाई। अब जब ये बात महिषी को पता चली, जो उसकी पत्नी थी, बोली यहाँ से चलो, नहीं तो ये हमको और आने वाली हमारी संतान को भी समाप्त कर देंगे। अब दोनों वहां से भागे, पाताल में पहुंचे। अब वो लोग पाताल में भी पहुंच गए। मन विचार करने लगे अब क्या करें। अब इधर एक बहुत बलवान महिष था, उसने क्या किया? रंभ का वध कर दिया, रंभ को समाप्त कर दिया। अब जब रंभ को समाप्त कर दिया, अब उसकी पत्नी बची अकेले। बोली अब तो ये हमको भी मार देंगे, अब मैं भी नहीं बचूंगी। तो उसने क्या किया? बोले इनके हाथों से मरने से अच्छा है कि स्वयं मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। अग्नि भगवान का स्मरण किया और अग्नि आसपास जली। अग्नि में अपने आप को जलाने के लिए बैठ गई। जैसे ही बैठी तो उसका शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे उसका शरीर जल करके समाप्त हुआ तो उससे दिव्य 2 चमकते हुए, एकदम जैसे सितारे चमकते वैसे दिव्य ज्योति निकली 2। और दिव्य ज्योति निकली और देखते ही देखते दोनों जो है सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे ही उन महिषों ने देखा तो बोले इसको भी समाप्त कर दो। जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि भगवान ने, अग्निदेव ने वरदान दिया था कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और महाबलशाली होंगे, जिससे देवता कोई जीतेगा नहीं।
वैसा पहले से उसे प्राप्त है। जैसे उसके पास गए तो अनेक शक्तियां उसके आसपास से आ गई, उसकी रक्षा करने लगी। बड़ा प्रयास किया लेकिन उसका कुछ कर न पाए। अब धीरे धीरे देखते ही देखते वो बालक बहुत जल्दी युवा हो गए दोनों। अब राक्षस प्रवृत्ति, दो पुत्र, एक का नाम रख दिया महिषासुर, दूसरे का नाम रख दिया रक्तबीज। बड़े हुए दोनों। अब राजा बन गया महिषासुर, पूरे निशाचर जाति का, राक्षस जाति का राजा। अब तो उसने आसपास सब जगह जहां भी जाता उल्टे सीधे कृत्य करता, लोगों को दुख देता, पीड़ा करता। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए किसी ने कह दिया कि जाओ ब्रह्मा जी की तपस्या कर लो तो उससे तुम्हें अमर होने का वरदान मिल जाएगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए बैठ गए और ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या करी। 5000 वर्षों तक नेत्रों को बंद करके तपस्या में लीन रहा। उसके पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के आए, वरदान मांगा। वरदान में दे दिया कि जाओ किसी नर से नहीं मरोगे, किसी देवता से नहीं मरोगे, किसी दैत्य से तुम नहीं मरोगे। अब जब किसी को कहते नहीं कि ज्यादा बड़ा पद मिल जाए उसके काबिल ना हो तो फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती, दिमाग उसका काम नहीं करता। अब उसके पास राक्षस है उतनी ही बुद्धि, अब बल मिल गया ज्यादा, पद बहुत बड़ा मिल गया, इतनी शक्तियां मिल गई कि अब उसके बराबर कोई नहीं, देवता मार नहीं सकता, दैत्य इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जो पूरे मृत्युलोक पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं वो इसका कुछ कर नहीं सकते। तो वो तो अजय के समान हो गया, अमर होने के समान हो गया। केवल एक ही वरदान चौथा मांगा कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ हो। वो जानता स्त्री होती है, भला वो क्या करेगी, भला वो कैसे मुझे मार पाएगी। किसी के हाथ मेरी मृत्यु ना हो, यदि हो मेरी मृत्यु तो केवल एक स्त्री के हाथ से। भूमंडल पर अपना कब्जा कर लिया, पूरी पृथ्वी पर। अब मन में विचार किया अब क्या करना चाहिए। अब उसको ये मन में आया इतना तो सब कुछ मेरा है, अब आगे बढ़ाना चाहिए अपने राज्य को। तो बोले अब इसके बाद नंबर इंद्र का है, इंद्रलोक पर चलो आक्रमण किया जाए और स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया जाए। निशाचर था, मन में विचार किया इंद्र के पास तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं और वहां चलेंगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी, वहीं चलो। अब जैसे ही इंद्र देवता को पता चला तो इंद्र देवता तो व्याकुल हुए। अरे इससे कौन जीत सकता जब उसे वरदान प्राप्त है कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता। इंद्रदेव को जैसे ही पता चला तो इंद्रदेव तो भयभीत हो गए, बोले आ जाएगा तो मुझे ही समाप्त करेगा। ब्रह्मा जी के पास चले, दौड़ते दौड़ते पहुंचे, हे ब्रह्मदेव त्राहि माम, रक्षा करो। ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, माँ भगवती का स्मरण कर रहे थे। और जैसे ही आवाज को सुनी, आवाज सुनाई पड़ी, वैसे ही ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, देखा कि अरे इंद्र, देखा इंद्र की तरफ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है स्वर्गाधिपति, आप तो स्वर्ग के अधिपति हैं, राजा हैं, और आज आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, क्या बात है। हे ब्रह्मदेव प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। क्या हो गया है। अरे आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप फिर भी पूछते हैं क्या हो गया है। अरे जो आपने जिसको वरदान दे रखा है, किसी से कोई देवता नहीं मार सकता, कोई दैत्य नहीं मार सकता, वही आज मेरे स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए तैयारी करके निकला है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं। ब्रह्मा जी बोले बात तो तुम सही कह रहे हो, वरदान तो मैंने दिया है, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी मन में विचार किया, नेत्रों को बंद किया, बोले देखो ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं उससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा करो नारायण के पास चलते हैं। अब भगवान नारायण के पास पहुंचे, जैसे ही पहुंचे और जितने देवता वो भी व्याकुल, सब पहुंचे, हे प्रभु त्राहि माम, रक्षा करिए, कृपा करिए। अब भगवान नारायण तो क्षीर सागर में बढ़िया से एक हाथ से ऐसे लगा के बढ़िया लेटे माता लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रहे हैं। देखिए भगवान नारायण एक ऐसे हैं, नारायण भगवान से हमें शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है, माता लक्ष्मी शिक्षा देना चाहते हैं कि पत्नी को हमेशा पति के चरणों की तरफ रहना चाहिए, ना कि सर पे।
कलयुग का समय है। कुछ लोग, सब नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी माता मैंने देखी हैं कि जो लोग पति के सर पे सवार होना चाहते हैं, इतना टेंशन दे देंगी बेचारा का हो आत्महत्या कर ले। जो पत्नी पति के चरणों की ओर अपना स्थान समझती है तो उसके यहाँ माँ भगवती स्वयं अपनी कृपा बरसाती हैं। लक्ष्मी माता उपदेश देना चाहती हैं। अब कितने भी देख लीजिएगा, कहीं भी देखिएगा, हर समय माँ लक्ष्मी प्रभु नारायण के चरणों के पास ही बैठी मिलेंगी। और ऐसे नहीं बैठी, सेवा करती हुई, चरणों को दबाते हुए। दूसरी चीज, अब ज्योतिष की बात कर ले। यहाँ पे जब पत्नी अपने हाथों से पति के चरणों को स्पर्श करती है, चरणों को दबाती है, पति के चरणों को स्पर्श करती है, उसके चरणों को दबाती है, तो उसके पति के जो बुरे कर्म होते हैं या उसने कोई ऐसे कर्म करते हो जिससे वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो पत्नी जैसे ही उस पति के चरणों को स्पर्श करती तो उसके भाग्य की रेखा भी उसका साथ देना प्रारंभ कर देती है। और जब 1 से 2 की भाग्य रेखाएं एक साथ काम करनी प्रारंभ कर देती है तो उसका यदि कोई काम नहीं बनता भी होगा तो वो दोनों के भाग्य से होकर के बन जाता है। जिसके यहाँ पुत्री हो, जिसके यहाँ यदि बेटी हो, और पिता को एक काम करना चाहिए, यदि आदि व्याधि बलाओं से बचना है, अच्छे पद प्रतिष्ठा पाना है, तो हमेशा पिता को अपनी बेटी के साथ एक ही थाली में बैठ के भोजन करना चाहिए। दूसरी बात, पति पत्नी को एक थाली में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। पति जिस थाली में भोजन कर ले और यदि उसके बाद वह पत्नी उस थाली में भोजन करती है तो इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। पति की उम्र बढ़ जाती है, पति की आयु 100 वर्षीय हो जाती है। और जो पत्नी पति के साथ में भोजन करती है, एक साथ बैठ गई और पति देवता तो बाद में खाना शुरू किए, पत्नी पहले ही खा ली और बेचारे वो इंतजार कर रहे हैं, वो बाद में खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, पति की आयु नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है उम्र। इसलिए किसी भी माताओं से निवेदन कि अपने पति के साथ में बराबर भोजन न करें। पति जिस थाली में कर ले उस थाली में यदि आप करते हैं तो उसकी उम्र बढ़ती है। पिता का कष्ट हो, शरीर में से परेशान हो, अपनी बेटी को बैठाल के अपने साथ भोजन करने लगे, ये मेरा विश्वास है कि 1 महीने में उसे देखिए कितना लाभ मिलता। वो करके देखे, केवल करके देखे, फिर मुझे बताए कि नहीं यार लाभ है या नहीं है। और जिसको अपने पति को जल्दी निपटाना हो तो उसके साथ भोजन करिए, जल्दी चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। पति की सेवा करिए। पति के जो पत्नी का धर्म होता है कि पति के अनुसार चलना। पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य है, माँ लक्ष्मी शिक्षा दे रही कि चरणों की तरफ रहिए। भगवान जितनी भी लीलाएं भगवान ने की केवल हम आपको समझाने के लिए। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास उठाया। अरे भगवान तो उन्हें क्या आवश्यकता थी वनवास जाने की, कष्ट सहने की, वो तो भगवान थे। हर कथा से हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, लेकिन हम उसको समझे तब। अब ऐसे कह दो रामचरित्र में तो कुछ नहीं है, कृष्ण चरित्र में तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं, तो बस इसी में पड़े रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान राम जी ने 14 वर्ष का जो वनवास किया उससे शिक्षा देते हैं लोगों को कि हम आप थोड़ा सा दुख जीवन में आ जाए बड़े व्याकुल हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। और हमें भगवान राम जी को तो घर से जाने के लिए उनकी माता ही नहीं कह दिया कि जाओ तुम यहाँ से 14 वर्ष के लिए वनवास। तो कहने का अभिप्राय भगवान राम जी उपदेश देना चाहते हैं कि माता पिता जो कहें उनकी बात को सहज सुनो और जो कह दे उनके आदेश का पालन करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। हमें अपने माता पिता की बात नहीं मना कर। अगर माता पिता हमसे कह भी दें गुस्से में कभी कि चलो जाओ घर से निकल जाओ, तो माता पिता के आदेश का पालन करें। थोड़ी देर के लिए जरूर घर से जाइए, थोड़ी देर बाद लौट के आ जाइए। राम जी गए वन को, उनको तो कह दिया गया 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए ही गए, एक दिन भी ज्यादा नहीं गए और वापस आ भी गए। शिक्षा दी लोगों को कि जीवन में मैंने 14 वर्ष दुख सहा, स्वयं दुख सहा, उसके बाद मेरी पत्नी का हरण भी हो गया, वो मैंने दुख सहा। कैसे उस जंगल में दिन गुजारा। हम आप घर में रहते तो दुखी हैं, अब जो जंगल में रहा होगा 14 वर्ष जरा सोचिए,
क्या खाने की व्यवस्था, वहां कोई गैस तो थी नहीं कि जला लो और बढ़िया रोटी बना लो। कैसे 14 वर्ष गुजारे होंगे। और हम आपको थोड़ा सा कहीं व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, नौकरी ना मिले, पैसा ना हो, खाने को ना, तो बड़ा दुखी। प्रभु ने हमको ही पूरा दुख दे रखा है, हम ही को परेशान किए, सब देखो सुखी हैं। धैर्य रखिए। परमात्मा कहता धीरज रखिए, आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास मत कम करिए। तो केवल एक ही अभिप्राय जीवन में, जितनी बातें बताऊं उसको नोट करिए और दिमाग में रखिए। लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा, करके देखिए। और दूसरी बात, कहते हैं जीवन में कितना भी अपना भाई हो, कितना भी आपको कुछ कह दे, लेकिन भाई का एक कर्तव्य होता है कि उसकी बात को सुन लेना। अच्छी कहता तो ठीक है, बुरी कह रहा तो सुन लो, चुपचाप निकल जाओ, उसे जवाब मत दो। देखिए प्रेम बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। हम आपका थोड़ा सा कुछ कह दिया, झगड़ गए, बोले हम तुमसे क्या कमजोर हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और निवेदन सभी माताओं से, घर में यदि पति झगड़ा कर भी जाए अपने भाई से तो उनको समझाना चाहिए, अरे आपका भाई ही तो है। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को लेके गए, अब इधर जब लेके गए तो उनका भाई रुक्मी था, बोला आज तो मैं मार दूंगा कृष्ण को, मेरी बहन को लेकर के गए यहाँ से। अब इधर जब भगवान से युद्ध करने लगा जाकर तो भगवान ने उसको काफी दंडित किया। उसके बाद बोले तलवार निकाली, बोले आज तो उसे समाप्त कर दूंगा। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं, अरे ये मेरा भाई है और हमारा तो भाई है, और आपका तो साला है, आपका भी तो कुछ है। कितना भाई गलत था, शिशुपाल से विवाह करने के लिए जा रहा था, उसके मन का कुछ नहीं करता, लेकिन प्रेम देखिए। और आजकल का यदि ऐसा कोई करे तो बोले अरे सब मारो चाहे कूटो, हमें मतलब नहीं। प्रेम करना सीखिए। प्रेम से परिवार बच जाता है, और जहां पर क्रोध होता है तो वो परिवार नष्ट हो जाता है। दोष दूसरे को देते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा करवा दिया। अरे अपने मति से काम करिए ना, दूसरे से क्यों सलाह लेना। आप स्वयं, परमात्मा ने सबसे बुद्धिमान केवल मनुष्य को ही बनाया, इसके अलावा कोई बुद्धिमान नहीं है। कोई जानवर बुद्धिमान नहीं होता, केवल सबसे ज्यादा बुद्धिमान एक मनुष्य है। और मनुष्य योनि में रहकर